तो सोचिए, क्या होता है जब इंसान अपनी ही मेहनत, अपनी तपस्या और अपने अहंकार के दम पर देवताओं को ही चुनौती दे बैठता है। क्या उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं या फिर प्रकृति का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है? आज हम 3 ऐसे ही राजाओं की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ देवताओं को नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी जिसे खुद ईश्वर ने बनाया था। देखिए, ये सवाल ही अपने आप में कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। देवलोक वो तो सिर्फ मुक्त आत्माओं के लिए है। शरीर के साथ वहां जाने का सपना देखना भी नामुमकिन माना जाता था। लेकिन एक राजा था जिसके दिलो दिमाग पर यही नामुमकिन इच्छा एक जुनून की तरह सवार हो गई थी। अयोध्या के उस महान इक्ष्वाकु वंश में, जहां राजा हरिश्चंद्र और खुद श्री राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, एक राजा हुए जिनका नाम था त्रिशंकु। वो एक बहुत ही नेक और काबिल राजा थे, लेकिन उनके मन में एक ऐसी ख्वाहिश थी जो आज तक किसी इंसान ने नहीं सोची थी। तो राजा त्रिशंकु पहुंचे अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास और अपनी ये इच्छा जाहिर की। वशिष्ठ ने तो साफ साफ मना कर दिया, कहा ये हो ही नहीं सकता, स्वर्ग का रास्ता तो मौत के बाद ही खुलता है। अब अपनी बेइज्जती महसूस करके त्रिशंकु पहुंचे वशिष्ठ के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ऋषि विश्वामित्र के पास, और विश्वामित्र ने इसमें वशिष्ठ को नीचा दिखाने का एक सुनहरा मौका देखा। विश्वामित्र का अहंकार जैसे जाग उठा। उन्होंने फौरन एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, हवाएं थम गईं, धरती कांपने लगी और देखते ही देखते त्रिशंकु का शरीर गुरुत्वाकर्षण को चीरता हुआ आसमान की तरफ उठने लगा। देवलोक का बस कुछ ही दूर था। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु ने स्वर्ग के दरवाजे को छूने की कोशिश की, इंद्र ने उन्हें वहीं रोक दिया। उन्होंने कहा, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये अधर्म है, और त्रिशंकु को वापस धरती की तरफ धकेल दिया। अंतरिक्ष में नीचे गिरते हुए त्रिशंकु चीख रहे थे, गुरु विश्वामित्र बचाइए। ये देखते ही विश्वामित्र का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को बीच हवा में ही रोक दिया और ऐलान किया, अगर देवलोक मुझे रोकता है तो मैं अपना देवलोक बनाऊंगा। उन्होंने वहीं अंतरिक्ष में एक नई दुनिया रच दी, नए तारे, नए ग्रह, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां त्रिशंकु को जगह मिली। पर यह कोई जीत नहीं थी, वो आज भी वहीं उल्टा लटका हुआ है, ना जिंदगी में ना मौत में। अब बात करते हैं उस राजा की जिसे देवताओं ने खुद स्वर्ग का राजा बना दिया था। राजा नहुष इतने गुणी और पवित्र थे कि जब देवराज इंद्र को एक पाप की वजह से स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ा, तो सभी देवताओं ने मिलकर नहुष को अपना टेम्परेरी राजा चुन लिया। सोचिए, एक इंसान जिसे देवलोक पर राज करने का मौका मिला। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। नहुष ने इंद्र का सिंहासन बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन धीरे धीरे स्वर्ग की उस बेहिसाब ताकत का नशा उनके सिर चढ़ने लगा। उनका तेज, उनका तपोबल सब घमंड में बदल गया। जो राजा कभी देवताओं का प्रिय था, वो अब सत्ता के नशे में बिल्कुल अंधा हो चुका था। उनका पतन बहुत तेजी से हुआ। पहले तो उन्होंने इंद्र की पत्नी देवी शची को अपना बनाने की इच्छा जाहिर कर दी। फिर एक दिन उन्होंने महान सप्तर्षियों को अपनी पालकी उठाने का हुक्म दे दिया। जब ऋषि धीरे चल रहे थे तो नहुष चिल्लाया, सर्प सर्प, मतलब तेज चलो, और गुस्से में आकर ऋषि अगस्त्य को लात मार दी। बस उसी पल ऋषि ने श्राप दे दिया, तू बार बार सर्प सर्प कह रहा है, जा अब तू ही एक सर्प बन जाएगा। नहुष का सारा दिव्य रूप गायब हो गया और वो एक अजगर बनकर सीधे धरती पर आ गिरा। हमारी तीसरी कहानी एक ऐसे असुर राजा की है जो इतना धर्मी और अपनी प्रजा का इतना प्रिय था कि उसने अपने गुणों के दम पर स्वर्ग लोक जीत लिया था। वो कोई और नहीं, विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते राजा महाबली थे। उनके राज में कोई भी दुखी या भूखा नहीं रहता था। जब महाबली ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तो सारे देवता विष्णु जी के पास भागे। विष्णु भी सोच में पड़ गए, क्योंकि महाबली एक अच्छा राजा था। इसलिए उन्होंने लड़ाई की जगह एक तरकीब सोची। उन्होंने वामन यानी एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप लिया और सीधे महाबली के यज्ञ में पहुंच गए, जहां वो दान दे रहे थे। वामन ने महाबली से बस 3 कदम जमीन मांगी। महाबली तो हंस पड़े और दान का वचन दे दिया। लेकिन जैसे ही वचन दिया गया, वामन का रूप बदलने लगा। वो इतने विशाल हो गए कि एक ही कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम में पूरा आकाश। फिर उन्होंने पूछा, बलि, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली के गुरु ने उन्हें पहले ही चेता दिया था कि ये कोई धोखा है, लेकिन महाबली अपने वचन से पीछे नहीं हटे।
जब उनके पास देने को कुछ नहीं बचा तो वो झुक गए और बोले, प्रभु, मेरे पास अब सिर्फ मैं ही बचा हूं, आप तीसरा कदम मेरे सिर पे रखिए। ये समर्पण की पराकाष्ठा थी। इस अद्भुत समर्पण को देखकर विष्णु इतने खुश हुए कि उन्होंने महाबली को सजा देने के बजाय इनाम दिया। उन्होंने महाबली को पाताल लोक में सुतल नाम का एक ऐसा राज्य दिया जो स्वर्ग से भी ज्यादा शानदार था, और खुद उनके महल के पहरेदार बनने का वचन भी दिया। असल में ये महाबली की हार नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो इन 3 अलग-अलग राजाओं की कहानियों को आखिर क्या चीज जोड़ती है? एक राजा जो स्वर्ग जाना चाहता था, एक जिसे स्वर्ग मिला और उसने उसे गंवा दिया, और एक जिसने स्वर्ग जीता और फिर भी उसे छोड़ दिया। इन सभी कहानियों के बीच में एक ही धागा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अहंकार या अहंकार के कई रूप होते हैं। त्रिशंकु की कहानी है इच्छा के अहंकार की, यानी प्रकृति के खिलाफ जाकर कुछ पाने की जिद। नहुष की कहानी है शक्ति के अहंकार की, कि कैसे पावर इंसान को अंधा कर देती है। और सबसे दिलचस्प है महाबली की कहानी, जो है सदाचार के अहंकार की, यानी अपने वचन और धर्म पर इतना गर्व कि खुद विष्णु को उनकी परीक्षा लेने आना पड़ा। ये सारी कहानियां हमें एक ही सबक सिखाती हैं, चाहे महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब वो अहंकार का रूप ले लेती है तो इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। यही इन तीनों शक्तिशाली राजाओं का भाग्य भी बना। तो आखिर में सवाल यही उठता है, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा कब अहंकार बन जाती है? ये एक ऐसी बारीक रेखा है जिसे हर किसी को अपने भीतर ही खोज